हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम सक्सेस सिटीज एजुकेशन और आज हम करंट अफेयर्स की क्विज देखेंगे। यहाँ पर हम 16 से 30 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और इन्हीं करंट अफेयर्स का फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप करंट अफेयर्स का फ्री पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। So let us begin with this current affairs quiz. Question number 1, the CBSE and Dash will start live fitness session for students from April 15. तो 15 अप्रैल से स्कूल स्टूडेंट्स के लिए CBSE ने किसके सहयोग से स्टूडेंट्स के लिए लाइव फिटनेस सेशन शुरू किए हैं? आंसर है फिट इंडिया। Next question, Ministry of Tourism on April 14 launched a webinar series Dash on the many destinations to see in the country. तो इंडिया में जो अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनके लिए एक वेबिनार सीरीज लॉन्च की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सीरीज? द आंसर इज देखो अपना देश। नेक्स्ट, विच इज द नेशन वाइड डेटाबेस ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड वॉलंटियर्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन व्यू ऑफ द कोविड-19 आउटब्रेक। कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से गवर्नमेंट ने जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और वॉलंटियर्स का नेशनल डेटाबेस क्रिएट किया है उसका नाम क्या है? आंसर है covidwarriors.gov.in. Next question, the national list of Dash cultural heritage of India was launched in New Delhi by Minister for State for Culture IC Prahlad Singh Patel on April 18. तो ये कौन सी लिस्ट है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया की? आंसर है इंटैंजिबल, द नेशनल लिस्ट ऑफ इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। Question number 5, which of the following will remain open during the extended nationwide lockdown announced recently? तो आजकल जो नेशन वाइड लॉकडाउन चल रहा है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, उसमें इनमें से कौन सी सर्विसेज खुली रहेंगी? आंसर है ऑप्शन ए, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज एंड हेल्थ सेंटर्स। क्वेश्चन नंबर 6, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड डैश हैव जॉइंटली लॉन्च्ड प्रोडक्ट डिजाइन सॉफ्टवेयर कोलैब कैड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ अटल टिंकरिंग लैब्स अक्रॉस द कंट्री। तो अटल टिंकरिंग लैब्स, जिन्हें ATL भी कहा जाता है, उनके स्टूडेंट्स के लिए इन दो ऑर्गेनाइजेशंस ने किनके साथ मिलकर एक प्रोडक्ट डिजाइन सॉफ्टवेयर जिसका नाम है कोलैब कैड उसे लॉन्च किया है? आंसर है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। सो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर दैट इज NIC प्लस अटल इनोवेशन मिशन दैट इज AIM प्लस नीति आयोग, इन तीनों ने मिलकर ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 7, IIT एट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड वॉर्डबॉट फॉर डिलीवरिंग मेडिसिन एंड फूड टू कोविड-19 पेशेंट्स। तो इनमें से कौन से IIT ने वॉर्डबॉट डेवलप किया है? आंसर है रोपड़ की IIT। Which of the following is the title of the recently released book authored by former नीति आयोग वाइस चेयरमैन अरविंद पनागरिया? तो अरविंद पनागरिया ने इनमें से कौन सी बुक लिखी है? आंसर है इंडिया अनलिमिटेड रिक्लेमिंग द लॉस्ट ग्लोरी। Question number 9, who among the following is the co-author of the recently released book The Coronavirus What You Need to Know About the Global Pandemic? तो इस बुक के को-ऑथर कौन है? आंसर है राजेश पारिक। क्वेश्चन नंबर 10, MV Rajasekharan died in Bengaluru on April 13 at the age of 91. He was a former dash. तो MV Rajasekharan फॉर्मर क्या थे? आंसर है फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर। नेक्स्ट, government approval has been made mandatory for any company or an individual from a country that shares land border with India to invest in any sector. Currently, government permission is mandatory only for investments coming from Pakistan and Dash. तो इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो पाकिस्तान और कौन सी देश से इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट परमिशन लेना पड़ता है? आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स फ्रॉम SAARC कंट्रीज इज कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट अंडर द विच प्रोग्राम? ये प्रोग्राम का नाम है इंडियन डैश एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम। तो ये ब्लैंक में क्या आएगा? इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम। Question number 13, the US government has announced approval for sale of Dash anti-ship missiles to India. तो ये anti-ship missiles का नाम क्या है? आंसर है Harpoon. Question number 14, the International Commission of Dash on April 16 asked the center to take effective measures to mitigate the impact of COVID-19 lockdown on migrant workers. तो ये जो इंटरनेशनल कमीशन है इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 15, हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इज एट डैश। So we have to tell where is the headquarter of OIC, that is Organization of Islamic Cooperation, and the answer is option C, Jeddah.
क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन? तो यही ऑर्गेनाइजेशन है जो OICs के कितने मेंबर कंट्रीज है? आंसर है 57. Question number 17. The second Dash finance ministers and central bank governors meeting was held under the Saudi Arabian presidency on April 15. तो ये कौन से फाइनेंस मिनिस्टर्स, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी? आंसर है G20. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया? द आंसर इज मून जे-इन. Now we see question number 19. The Asian Development Bank on April 13 said it has increased the size of its COVID-19 response package for its member nations from $6.5 billion to dash. तो अब ये जो पैकेज है ये इंक्रीज होकर कितना हो गया है? इसका आंसर है $20 billion. Question number 20. President Donald Trump has announced halting US government's funding of up to $500 million annually to dash. तो इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन को यूएस गवर्नमेंट 500 मिलियन USDs फंड करती थी और उन्होंने ये फंडिंग स्टॉप कर दी है? आंसर है WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 21. हाउ मेनी ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन इंडिया? आंसर इज 38. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइकोमॉस इज इंटरनेशनल डैश ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स. तो आइकोमॉस के फुल फॉर्म में इंटरनेशनल के बाद सी से क्या आता है? आंसर है Council, International Council on Monuments and Sites. Which of the following is the most recent Indian site included in UNESCO's World Heritage List in 2019? इसका आंसर है जयपुर सिटी. Question number 24. UN observed April 20 as Dash Language Day. आंसर है Chinese Language Day. Question number 25. A COVID-19 sample collection kiosk named COVSAC has been developed by the Defense Research and Development Laboratory DRDL. Located at which place? तो कौन से DRDL ने कोवसैक नाम का सैंपल कलेक्शन कियोस्क सेटअप किया है? आंसर है हैदराबाद. According to the Epidemic Diseases Ordinance 2020, what is the maximum prison term for acts of violence against healthcare professionals? Answer is 7 years. तो अभी लेटेस्ट जो एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस पास हुई है 2020 में, उसके अंतर्गत हेल्थ केयर पर्सनल के अगेंस्ट अगर वायलेंस की जाएगी तो मैक्सिमम प्रिजन टर्म है 7 years. Question number 27. Which mobile app was launched by the government on April 24 to provide panchayats a single interface to complete development projects? Answer है e-Gram Swaraj. Question number 28. Who is the Union Minister for Panchayati Raj? इसका आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर. Question number 29. The Union Human Resource Development Minister Ramesh Pokhriyal Nishank has e-launched Dash 2.0 program for inviting e-learning content contributions in New Delhi on April 22. तो e-learning content की contributions invite करने के लिए यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? आंसर है विद्यादान 2.0. An e-office application called Dash was launched in Central Industrial Security Force to enable movement of files and documents without physical touch to prevent coronavirus infection. तो इस e-office application का नाम क्या है? e-कार्यालय. Question number 31. Which of the following secretary level appointments made at the center on April 26 is correct? Answer is Arman Girdhar, Road Transport and Highways. Next question. Former IAS officer Kapil Dev Tripathi was on April 20 appointed as the secretary to Dash. तो 20 अप्रैल को IAS ऑफिसर कपिल देव त्रिपाठी को किस पोजीशन पर, किस पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है? इसका आंसर है एज द सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट. Question number 33. Narendra Singh Tomar participated in Dash Extraordinary Agriculture Ministers meeting through video conferencing on the issue of COVID-19 impact on food security, safety and nutrition on April 21. तो ये जो मीटिंग है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी? आंसर है G20 Extraordinary Agriculture Ministers meeting. Next question. China on April 23 announced an additional $30 million grant to Dash. तो 23 अप्रैल को चाइना ने अनाउंस किया कि वो इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन को एडिशनल $30 million की ग्रांट देगी? आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. मुखिसिया किटुई इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ, आंसर इज UNCTAD.
RBI's Abacus is Order Books, Inventories and Dash Utilization Survey. तो Abacus के फुल फॉर्म में ऑर्डर बुक्स इन्वेंट्रीज एंड डैश में क्या आएगा? आंसर है कैपेसिटी. What was the theme of International Earth Day celebrated in April 22? Answer is climate action. Question number 38. What was the theme of World Malaria Day? Answer है Zero Malaria Starts With Me. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39. Lesinia Quaras passed away at the age of 79. He was the former prime minister of Dash. इसका आंसर है फिजी. क्वेश्चन नंबर 40. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स लैब लॉन्च की है. ये कौन सी सिटी में बनाई गई है? आंसर है हैदराबाद. Scientists at the CSIR Institute of Genomics and Integrative Biology in New Delhi have come up with a low-cost coronavirus test and named it Dash. तो नई दिल्ली के CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के साइंटिस्ट ने जो लो कॉस्ट कोरोना वायरस टेस्ट बनाया है उसका नाम क्या है? फेलूदा. क्वेश्चन नंबर 42. Tianwen-1 is China's forthcoming mission to Dash. तो Tianwen-1 चाइना की मिशन किस प्लैनेट के लिए है? आंसर है Mars. Question number 43. Adam Higginbotham won the $5,000 William E. Colby Award Dash US. Answer है in literature. Next question. The government has decided to amend the insolvency and bankruptcy code to suspend up to Dash provisions that trigger insolvency proceedings against defaulters. तो गवर्नमेंट ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को कितने ड्यूरेशन के लिए सस्पेंड किया है? आंसर है फॉर 1 year. क्वेश्चन नंबर 45. विच कंट्री वॉज द लार्जेस्ट होल्डर ऑफ यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट February एंड? आंसर है जापान. क्वेश्चन नंबर 46. द यूनियन कैबिनेट ऑन April 22 अप्रूव्ड डैश फॉर इंडिया COVID-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज. तो यूनियन कैबिनेट ने इस पैकेज के लिए कितने पैसे अप्रूव किए थे? आंसर है ₹15,000 crores. The government has approved reconstitution of National Shipping Board to be headed by, answer is Malini Shankar. Next question. Which of the following on April 22 announced an investment of $5.7 billion to buy 9.99% stake in Jio platforms? Answer is Facebook. Which state has launched Jeevan Shakti Yojana on 25 April for women to earn by making masks at home? जीवन शक्ति योजना जिसका एम है विमेन को अर्निंग्स देना ताकि जो कि वो घर पे बैठे मास्क बनाकर कर सकती हैं. ये कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? आंसर है मध्य प्रदेश स्टेट. विच स्टेट लॉन्च मोबाइल ऐप कोविड फार्मा टू कीप अ ट्रैक ऑफ पीपल परचेजिंग मेडिसिन ओवर द काउंटर फॉर कफ कोल्ड एंड फीवर. जो भी लोग ओवर द काउंटर दवाइयाँ खरीद रहे हैं सर्दी जुकाम के लिए, उनका ट्रैकिंग के लिए कोविड फार्मा नाम का मोबाइल एप्लीकेशन कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन ऑफ करंट अफेयर्स क्विज. आई होप आपको ये करंट अफेयर्स क्विज फायदेमंद लगा हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द फ्री PDF. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू.